नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इंडिया पर। मैं हूं अंबुज कुमार। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक फार्मूले को जानने के बाद आप हज़ारों लाखों क्वेश्चंस जो वर्ब और टेंस के से बनते हैं उनको आप माइक्रो सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। जी हाँ, माइक्रो सेकंड, सेकंड की बात छोड़ दीजिए। आप इस फार्मूले की मदद से लाखों क्वेश्चंस को माइक्रो सेकंड में सॉल्व करना सीख जाएंगे, अगर आपने एक बार इसको कायदे से समझ लिया। इसको समझना बहुत ही आसान है। बस आपको करना यह है कि कॉपी पेन लेके बैठें, हेडफोन लगा के सुनिए और कायदे से इसको पूरी वीडियो देखिए। एक बार में नहीं आता तो 2 बार 3 बार इसको कंटिन्यूस देखिए और समझ लीजिए, क्योंकि ये आपके इंडिया में होने वाले सारे एग्ज़ाम्स में कम से कम 10% क्वेश्चंस इस पे बेस्ड होते हैं। जी हाँ, कम से कम 10% क्वेश्चंस इंग्लिश के इस पे बेस्ड होते ही हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है MDH/113। जी हाँ, क्या लिखा है? MDH/113। MDH का मतलब क्या है? क्या MDH मसाला? नहीं, MDH का मतलब है यहाँ पे MDH हेल्पिंग वर्ब्स को शो कर रहा है। मीन्स M फॉर मॉडल, मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं। D फॉर D वाले हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, डू, डज, डिड। आगे है H का मतलब है हैज़, हैव, हैड। मीन्स ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स जो H से शुरू होते हैं। नीचे क्या लिखा है? नीचे मेन वर्ब की पोजीशन है। ऊपर था हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन और नीचे है मेन वर्ब की पोजीशन। ओके, अगर किसी सेंटेंस में मॉडल का यूज़ किया गया है तो उस मॉडल के बाद जो वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी, कोई भी वर्ब आएगी, वो कैसी होनी चाहिए, यही आपको सीखना है। डी वाला कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद जो मेन वर्ब आएगी वो कैसी होगी, ये आप जानेंगे। एच वाला जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद जो वर्ब आती है मेन वर्ब, वो कैसी होगी, किस फॉर्म में होगी, यही आपको सीखना है। तो आइए देखते हैं। एम का मतलब होता है मॉडल, है ना। मॉडल मीन्स विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, यूज टू, ऑट टू। ठीक है। डी का मतलब है डू, डज, डिड और एच का मतलब हैज़, हैव, हैड। सब कुछ लिखा हुआ है, आप कायदे से कॉपी में लिख लें अपने हिसाब से, जैसी डिजाइनिंग आपको समझ में आए। तो देखिए, एम का मतलब आप समझिए मोदी। क्या समझेंगे? एम का मतलब मोदी। मोदी के सामने सब अपनी औकात में रहते हैं, तो मॉडल के बाद जो भी वर्ब आएगी वो अपनी औकात में रहेगी। मॉडल के बाद जो भी वर्ब आएगी वो मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, है ना। हेल्पिंग वर्ब भी एक से अधिक शब्दों के होते हैं, तो मॉडल के बाद जो भी वर्ब आएगी वो मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, वो हमेशा अपनी औकात में रहेगी। मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। नेक्स्ट है हमारा डी। डी का मतलब है डू, डज, डिड। याद कैसे रखेंगे? डी का मतलब समझ लीजिए दादाजी, है ना। तो दादाजी के सामने भी घर में सब अपनी औकात में रहते हैं, तो डी का मतलब भी क्या होगा? डी वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी मेन वर्ब आएगी वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अगला हमारा है एच। एच का मतलब क्या समझेंगे? होम। एच का मतलब होम। कहा जाता है अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है ना। तो एच का मतलब होम। जब भी कोई अपने घर में रहता है तो कैसे रहता है? फुल फॉर्म में रहता है। अपने घर में रहता है तो फुल फॉर्म में रहता है, बाहर जाता है तो भले कमज़ोर हो जाए। तो होम का मतलब क्या है? अपने घर में रहता है तो फुल फॉर्म में रहता है। मीन्स एच वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा कैसी होगी? फुल फॉर्म में होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगी। अब चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि याद कैसे करना है। MDH/113 कैसे याद करेंगे? MDH/113। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस में देख लिया जाए कैसे आप समझेंगे, कैसे यूज़ करना है इसको। आइए देखते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस हमने लिया है ही सिंग्स वेल, वह अच्छा गाता है। वर्ब क्या है इसमें? सिंग्स। आप देख रहे हैं वर्ब में एस लगा है। एस या ईएस फिफ्थ फॉर्म माना जाता है, तो फिफ्थ फॉर्म है यहाँ पे। जैसे ही आप इसमें डू या डज डालेंगे, मीन्स इसको नेगेटिव बनाया आपने, इसमें डू या डज आया, मेन वर्ब जो है वो अपनी औकात में आ गई। देखिए, ही डज नॉट सिंग आ गया है। पहले क्या था? सिंग्स। अब क्या है? सिंग। क्यों हो गया? क्योंकि इसके पहले दादाजी आ गए, मीन्स डी आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सी लाइक्स टी। उसे चाय पसंद है। सी डज नॉट लाइक टी।
देखिए यहाँ भी दादाजी आए, डी आया, डी वाला हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद जो वर्ब आई थी वो अपनी औकात में आ गई। लाइक्स फिफ्थ फॉर्म था, अब यहाँ पे लाइक हो गया, मीन्स फर्स्ट फॉर्म आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल है राम हेल्प्स ऑर्फन्स। राम अनाथों की मदद करता है। तो देखिए यहाँ भी हेल्प्स फिफ्थ फॉर्म है, डज लगा, डज राम। अब वर्ब का मतलब ये नहीं कि जो भी वर्ब आएगी एकदम सटी हुई होगी। वर्ब उसके बाद जो भी, जैसे हेल्पिंग वर्ब आया डज, डज के बाद आगे जो भी पहली वर्ब आएगी, जो भी पहली वर्ब आएगी है ना, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। हो सकता है कि डी या एच या मॉडल के पहले कोई और शब्द आ जाए, वर्ब ना आए, है ना। हो सकता है वर्ब बाद में आए, एक दो शब्द के बाद आए। जैसे यहाँ देखिए डज और हेल्प, मतलब डी वाले हेल्पिंग वर्ब और हेल्प मेन वर्ब के बीच में राम आया है ना, फिर भी असर वही होगा। बात समझ में आ रही है। दादाजी अगर आपको डांट रहे हैं और बीच में अगर कोई पिताजी मान लीजिए खड़े हैं, तो फिर भी क्या आप उछलेंगे उनके सामने? नहीं, फिर भी आप डरे हुए रहेंगे, फर्स्ट फॉर्म में ही रहेंगे, अपनी औकात में ही रहेंगे, है ना। तो डी वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द ट्रेन केम ऑन टाइम। इसको जैसे ही हमने नेगेटिव बनाया, द ट्रेन डिड नॉट कम ऑन टाइम, डिड लगा, आगे जो वर्ब है वो अपनी औकात में आ गई। केम था, कम हो गया, मतलब सेकंड फॉर्म था, फर्स्ट फॉर्म आ गया, डिड लग गया ना। यहाँ भी दादाजी आ गए तो वर्ब अपनी औकात में आ गई। देखिए यहाँ भी डिड और वर्ब के बीच में एक शब्द है, लेकिन असर वही होगा, दादाजी का असर वही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, द वोटर्स वोटेड फॉर हिम। वोटेड ये क्या है? V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो देखिए द वोटर्स डिड नॉट वोट फॉर हिम। डिड जैसे ही आया, वोटेड का वोट हो गया। नेक्स्ट है डिड यू नेवर स्मोक। ये सही है। तो डिड के बाद आप देख रहे हैं स्मोक का कौन सा फॉर्म आया है? फर्स्ट फॉर्म आया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही हैज़ डन हिज वर्क। देखिए एच वाला वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, ही हैज़ डन हिज वर्क। तो देखिए आप डू डिड डन मीन्स डू की थर्ड फॉर्म डन का यूज़ यहाँ पे किया गया है। क्यों? क्योंकि एच वाली हेल्पिंग वर्ब आई है। नेक्स्ट देखिए, आई हैव नॉट ड्राइवन अ कार बिफोर। यहाँ भी देखिए हैव है, हैव के बाद क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, मीन्स एच वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर देखिए ड्राइवन आया है, भले नॉट बीच में है लेकिन एच का असर तो रहेगा। नेक्स्ट है वी हैव नॉट सीन सच एन एनिमल बिफोर। हमने ऐसा जानवर अभी तक पहले कभी नहीं देखा। तो क्या है? हैव नॉट, हैव के बाद फिर से देखिए सी का थर्ड फॉर्म सीन लगा है। नेक्स्ट एग्जांपल, हैज़ द ट्रेन कम ऑन टाइम। क्या ट्रेन समय पर आई है? देखिए फिर से हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कम लगा है। कम का फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, वी हैव बीन लिविंग इन दिस कंट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम इस देश में लंबे समय से रहते आ रहे हैं। तो वी हैव बीन, देखिए हैव के बाद बीन आया है, फिर लिविंग है। मैंने क्या कहा था आपसे? जो भी पहली वर्ब आएगी, हमें मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से मतलब नहीं है, जो भी पहली वर्ब आएगी, मॉडल के बाद जो पहली वर्ब होगी, डू वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद जो पहली वर्ब आएगी और एच वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद जो पहली वर्ब आएगी, उन पर असर होगा। तो हैव के बाद जो पहली वर्ब है वो क्या है? बीन, बी का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ बी का थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है। आप लिविंग को देख के कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ही हैज़ बीन लिविंग विद हिज अंकल सिंस चाइल्डहुड। वो अपने चाचा के साथ बचपन से रह रहा है। तो यहाँ भी वही है, हैज़ आया है, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन आई है ना। मैंने कहा था आपसे कि ये फॉर्मूला अंग्रेजी में कहीं भी फेल नहीं होगा। नेक्स्ट, आई शैल सी हिम टुमारो। आई शैल, देखिए मॉडल शुरू हो गया। आपने पहले देखा क्या? डी वालों को, फिर एच वालों को, अब मॉडल्स की बारी है। तो आई शैल सी हिम टुमारो, मैं उससे कल मिलूंगा। सी का मतलब मिलना भी होता है। तो देख रहे हैं आप, शैल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है? फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है ही विल परचेज अ न्यू शर्ट टुडे। ही विल के बाद वर्ब क्या है? परचेज, फर्स्ट फॉर्म आई है। नेक्स्ट है आई शैल बी वेटिंग फॉर द बस। देखिए यहाँ भी शैल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी? बी। अब आप वेट को नहीं देखेंगे, मैंने क्या कहा आपसे कि जो भी पहला वर्ब आएगा
जो पहला वर्ब आएगा इनके बाद उसी पर असर होगा। तो पहला वर्ब कौन सा आया है? बी, तो बी फर्स्ट फॉर्म में है। नेक्स्ट है वोटर्स विल बी कास्टिंग देयर वोट्स। देखिए फिर वही है, विल के बाद बी जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, इसके बाद कास्टिंग देयर वोट्स। आप ये सोच के कंफ्यूज ना हो कि बी जो है, विल बी जो है ये तो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये आपकी बात सही है। ये जो बी है ये मेन वर्ब भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है, इसे हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ये दोनों का काम करता है। वर्ब पे मैंने वीडियो बनाई है, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, आप उसको कायदे से एक बार ज़रूर देख लें, है ना। नेक्स्ट, स्कूल्स विल हैव क्लोज बिफोर इलेक्शन स्टार्ट्स। देखिए विल के बाद हैव फिर V3। मैंने कहा था कि मॉडल के बाद जो भी वर्ब आती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है, तो फर्स्ट फॉर्म में है हैव, और कहा था कि एच वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होगी। तो हैव के बाद क्लोज्ड है थर्ड फॉर्म, तो विल हैव क्लोज्ड। नेक्स्ट है आई शैल हैव रीच्ड मुंबई बाय दिस टाइम। आई शैल हैव रीच्ड, शैल के बाद शैल मॉडल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स रीच्ड। नेक्स्ट हमारा बाय दिवाली वी शैल हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग दिस हाउस फॉर 2 years। ये देखिए वी शैल हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग, शैल देखिए क्या है? मॉडल है, तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स बीन। ठीक है, तो देखिए दोनों फार्मूले एक साथ यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट है ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये भी वही है, विल के बाद मतलब मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव फिर थर्ड फॉर्म बीन। नेक्स्ट है वुड यू हेल्प मी। वुड क्या है? मॉडल है, तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स हेल्प। नेक्स्ट है यू शुड वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम। यू शुड क्या है? मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क। नेक्स्ट है यू कैन डू एवरीथिंग, तुम सब कुछ कर सकते हो। कैन मॉडल है, कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू। यू कुड हैव गॉट अ जॉब, यू कुड हैव, कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है मॉडल के बाद, कुड मॉडल है तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए हैव के बाद क्या आया है? गॉट। नेक्स्ट है मे आई हेल्प यू। देखिए मे मॉडल है, तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मे के बाद आई आया है, आई के बाद जो भी वर्ब आएगी मीन्स मे के बाद जो भी मॉडल के बाद जो भी पहली वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में होगी, तो हेल्प फर्स्ट फॉर्म में है। नेक्स्ट देखिए ही माइट पास द एग्जाम एज ही नेवर स्टडीज़। वो शायद ही एग्जाम पास कर पाए क्योंकि वो कभी नहीं पढ़ता है, क्योंकि वह कभी नहीं पढ़ता है इसलिए शायद एग्जाम पास कर पाए। तो क्या है? ही माइट पास द एग्ज़ाम। माइट मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। मस्ट मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक केयर। ठीक है, नेक्स्ट है यू नीड नॉट कम टुमारो। नीड मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम। नेक्स्ट है सी डेयर नॉट गो देयर। डेयर मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। आई यूज टू प्ले फुटबॉल। आई के बाद यूज्ड है, यूज्ड मॉडल है, यूज टू मॉडल है, यूज टू मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। ध्यान रखिएगा यहाँ 2 + V1 आप नहीं समझें, क्योंकि ये जो 2 है ये यूज्ड का है ना। जैसे मान लीजिए आप बाज़ार में घूम रहे हैं, कहीं अच्छी सी कार दिख गई, फरारी वगैरह, आप वहीं खड़े होकर कार के बगल में सेल्फी लेने लगे, तो क्या कार आपकी हो जाएगी? नहीं, सेल्फी बगल में खड़े होने से कार आपकी नहीं हो जाती। ऐसे ही टू प्ले के पहले है तो टू प्ले ये इन्फिनेटिव नहीं हो जाता, ये यूज्ड का है। आई यूज टू प्ले फुटबॉल है ना, यूज्ड का टू है ये, तो आई यूज टू मॉडल है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट देखिए वी ऑट टू लव आवर कंट्री। ऑट टू जो है वो ऑट का है, लव का नहीं है, तो टू लव आप इन्फिनेटिव ना समझें। वी ऑट टू लव आवर कंट्री, ऑट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लव। मुझे लगता है कि आपको MDH पूरी तरह से समझ में आ गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं MDH का यूज जो है वो कैसे करना है। M फॉर मॉडल, D फॉर डू डज डिड, H फॉर हैज़ हैव हैड। MDH by 113, MDH by 113, M फॉर मोदी, D फॉर दादाजी, H फॉर होम। मोदी के सामने सब अपनी औकात में रहते हैं, तो M के बाद मॉडल के बाद जो भी वर्ब आएगी वो अपनी फर्स्ट फॉर्म में होगी। D दादाजी के बाद मीन्स डू डज डिड के बाद जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी। H हैज़ हैव हैड के बाद जो भी वर्ब होगी वो कैसे होगी?
थर्ड फॉर्म में होगी। तो MDH को कायदे से पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद आप मुझे बताइए कि आपको 95% प्लस रिजल्ट मिला कि नहीं। आप देखेंगे कि आप माइक्रो सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कृपया मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको जवाब दूंगा। ऐसे ही ढेर सारे फार्मूले हैं इंग्लिश में जो आप सीखने के बाद बहुत ही आसानी से कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। गुड लक।